हिमाचल की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करें लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सीएम जयराम ठाकुर ने किया करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास। सुराह और करियोणी में की पीएचसी खोलने की घोषणा। कहा क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा विकसित। शिमला पुलिस की नई एसपी मोनिका भोंटूगरू ने संभाला कार्यभार। कहा महिला सुरक्षा रहेगी पहली प्राथमिकता। नशा तस्करी के मामलों पर कड़ी नजर। एचपीयू घोटाले और चारा घोटाले को लेकर सरकार पर हमलावर युवा कांग्रेस। विरोध प्रदर्शन कर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। कार्रवाई नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। और अब स्वच्छ एटीएम से साफ सुथरा बनेगा शिमला। इको मैक्स को कंपनी ने 5 टका लगाए एटीएम। बेकार बोतलों से होगी कमाई। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पांगी में 23 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने खिलाड़ में जल शक्ति का मंडल, सांच में उपमंडल और सुराह करियोणी में पीएचसी खोलने की घोषणा भी की है। साथ ही उन्होंने घाटी में पर्यटन महत्व के महत्वपूर्ण स्थलों का मानचित्र भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र को नई राहें, नई मंजिलें कार्यक्रम के तहत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हिम ऊर्जा की तरफ से 6 लोगों को सोलर पावर संयंत्र प्रदान किए हैं, जिसके बाद विधायक जिया लाल कपूर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का स्वागत किया और क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न विकासात्मक जरूरतों के बारे में भी अवगत कराया। इस बात की खुशी है कि आप लोग भले ही कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए आप सब लोग अभी भी अपने मन में बहुत जोरदार भावना रखते हैं। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भी आपके बीच में आए हैं। पिछले दिनों से कुछ कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए चिंता। लेकिन मुझे आप सबका इस बात के लिए भी धन्यवाद करना है कि इस कोविड के संकट में आप सबका भरपूर सहयोग मिला, समर्थन मिला। हमने कहा कि परहेज करना चाहिए, आप लोगों ने परहेज किया। फिर भी मामले बढ़े, लेकिन जितनी भी हमारी से कोशिश हो सकती थी सरकार के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए, उसमें हमने प्रयत्न किया। लेकिन अभी तक भी मेरा आप सबसे इस बात के लिए आग्रह है कि अभी कोविड खत्म नहीं है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी बहुत सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इतनी कठिनाई के बावजूद, साधन की कमी, सुविधा की कमी होने के बावजूद अब लोग बहुत जीवंत जीवन जीते हैं। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिले के पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र में 456 करोड़ की लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इनमें 411 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अकेले भरमौर क्षेत्र में शामिल हैं। सीएम ने कहा है कि पिछले 3.5 सालों के दौरान राज्य सरकार ने भरमौर क्षेत्र के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए लगभग 161 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि भरमौर में 100 बेड की क्षमता के नागरिक अस्पताल भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है और अभी तक इस पर 8 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। तो वहीं शिमला पुलिस की नई एसपी मोनिका भोंटूगरू ने बुधवार को अपना कार्यभार संभाल लिया है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने कई पुलिस पदाधिकारियों के तबादले किए थे, जिसके बाद शिमला पुलिस के एसपी मोहित चावला को बदलकर अब उनकी जगह मोनिका भोंटूगरू को शिमला पुलिस की कमान सौंपी गई है। जहां एसपी मोनिका ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महिला सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा जिले में बढ़ रहे नशा तस्करी के मामलों पर भी उनकी कड़ी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि जिले में नशा अपनी जड़ें तेजी से पसार रहा है, ऐसे में जरूरत है कि नशा तस्करी पर लगाम लगाई जाए और युवाओं को यहां से इस नशा तस्करी से बाहर निकाला जाए। उन्होंने कहा कि शिमला जिले में नशा तस्करी को रोकने के लिए पुलिस और प्रभावी ढंग से काम करेगी। मैं बहुत खुश हूँ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो मुझे दी गई है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का, सरकार का और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का, जिन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आज एसपी शिमला के चार्ज की। और प्राथमिकताएं हर डिस्ट्रिक्ट अलग होता है, तो मैं पहले समझना चाहूँगी कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में क्या डिमांड्स है पब्लिक की, किस तरीके का क्राइम है, किस तरीके की ज़रूरतें हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर प्लान करेंगे। शिमला, हाँ जी, शिमला डिस्ट्रिक्ट जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि शिमला के लोग
उतने ही अच्छे हैं जितना डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, उनका दिल भी उतना ही बड़ा है और बहुत ही सहनशील और मतलब सरल और सुधरे हुए लोग हैं। हिमाचल में हुए चारा घोटाला और एचपीयू में हुए 1.13 घोटाले के खिलाफ युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और आज प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर मामला दर्ज करने की मांग की है। जहां शिमला में भी युवा कांग्रेस ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। युवा कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर पशुओं का चारा डकारने का आरोप भी लगाया है। साथ ही उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। प्रदेश युवा कांग्रेस सभी जिलों में प्रदेश के प्रदेश सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रही है और हर जिले के अंदर डीसी महोदय के माध्यम से हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व मीडिया में भी ये खबरें प्रकाशित हुई थी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सदन में भी ये बात कही थी और उन्होंने खुद इस बात को माना कि प्रदेश में कई वित्तीय अनियमितताओं और घोटालों की उन्होंने बात कही थी, जिसमें कि प्रदेश विश्वविद्यालय में 1 करोड़ से ऊपर का घोटाला है और हिमाचल प्रदेश में चारा घोटाला है। इसके अलावा और कई मुद्दे, जैसे हमारा जो पवन हंस जिसके पास हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर लीज पर है, उसमें भी नियमों को दरकिनार करते हुए उनकी जो लीज है उसको 10% तक वार्षिक बढ़ाकर जनता के पैसे को जो है वो बर्बाद किया गया है। हाल ही में समाप्त हुए मॉनसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री के द्वारा सदन के पटल पर रखी गई सीएजी 2018-19 की रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है, जिसमें सरकार की निगरानी में अफसरों के मिली भगत से कई घोटाले होने की बात सामने आई है। इनमें पशुपालन विभाग में 99.71 लाख रावत, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 1.13 करोड़ का घोटाला, 1.62 करोड़ खर्च कर स्कूल वर्दी परीक्षण लैब को अनुचित लाभ पहुंचाना जैसे मुख्य घोटालों के साथ अन्य कई तरह की आर्थिक अनियमितताएं सरकार के द्वारा की गई हैं। जहां यूथ कांग्रेस नादौन ब्लॉक अध्यक्ष मोंटी संधू ने कहा है कि इन सभी घोटालों को लेकर सरकार पर मुकदमा दर्ज किया जाए और सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। हुआ है जिसमें पशुपालन विभाग के 99,71,000 रुपए जो है उनको गबन कर दिया गया है और क्या की रिपोर्ट के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है उसमें भी 1 करोड़ 13 लाख रुपए का जो है वो घोटाला सामने आया है। तो उसके साथ ही एक सरकारी स्कूल में जो वर्दी ली गई है उनके परीक्षण में भी जो है 1 करोड़ 62 लाख रुपए का जो मुनाफा है वो किसी लैब को फायदा पहुंचाने के लिए दिए गए। तो हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है वो आर्थिक तौर पे देखी जाए तो प्रदेश ऐसे ही कर्ज में डूबा हुआ है। ऊपर से ये सरकार जो है वो अफसरों के साथ मिलकर ऐसे घोटाले कर रही है और सरकार प्रदेश को और गर्त में धकेले जा रही है। हिमालय ब्रह्मो समाज शिमला के अध्यक्ष मेलाराम संग्रोली और सचिव भद्र विशाल शर्मा ने ब्रह्मो समाज की जमीन पर अतिक्रमण करने का विरोध किया। दरअसल हिमालय ब्रह्मो समाज ने मंदिर की जमीन को होटल के लिए बेचने के बाहरी राज्य के व्यक्तियों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि किसी ट्रस्ट की जमीन को बेचा नहीं जा सकता, जबकि ऐसा किया जा रहा है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जो इस तरह का काम कर रहा है उनको बचाने की कोशिश ना की जाए। हालांकि यह मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट से इसका फैसला आना बाकी है, लेकिन तब तक के लिए सरकार इस जमीन बेचने वालों पर तंज कसे। तो शहरवासी प्लास्टिक, कांच और टीन की खाली पड़ी बेकार बोतलों से अब पैसा कमा सकेंगे। जी हां, दरअसल शिमला शहर में नगर निगम ने इको मैक्स गो कंपनी के साथ मिलकर स्वच्छ एटीएम लगाए हैं और इन स्वच्छ एटीएम का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इन मशीनों को पिछले साल दिसंबर में शुरू करने की योजना थी, लेकिन अब इन एटीएम मशीनों का ट्रायल किया जा रहा है। वहीं निगम का दावा है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर इन मशीनों को शुरू कर दिया जाएगा। नगर निगम प्रशासन के अनुसार शहर में पार्किंग, सड़कों समेत काफी जगहों पर खाली बोतलें बिखरी रहती हैं। मशीनें लगने से लोग ये बोतलें बेकार फेंकने के बजाय मशीन में डाल सकेंगे। इसके अलावा कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी भी बोतलें इकट्ठा कर कमाई कर सकेंगे।
ATM है जिसमें बोतलें हैं उनको क्रैश करके जो है उससे पैसा मिलेगा, और जो गरीब लोग उसमें डालेंगे उनकी इनकम नहीं होगी। तो इसको हम बहुत पहले करना चाह रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से जो इंजीनियर थे वो कुछ पॉजिटिव हो गए, वो नहीं आ पाए शिमला। तो अब हम जो है पिछले दिन से जो है वो इंजीनियर शिमला पहुंच चुके हैं, तो हम इसकी ट्रायल कर रहे हैं। 5-7 दिन हमारे को ट्रायल करने में लगेगा। उसके बाद जो है अगर सफलता हमें मिली इसको चलाने के लिए तो हम इसका उद्घाटन बहुत जल्दी करेंगे। क्या अब देखिए, इनसे हमारे 2 फायदे हैं। एक तो ये है कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वह कहीं बोतलें वगैरह डालते हैं, इससे फ़ायदा होगा कि इन मशीनों में वो जो बोतलें डालेंगे, और दूसरी ये जो इकट्ठी बोतलें करेंगे। उधर ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन ने आज सचिवालय पहुंचकर सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। टैक्सी ऑपरेटर्स ने कहा है कि कोरोना से उत्पन्न हुई स्थिति के चलते गाड़ियों की किश्तें, इंश्योरेंस और टैक्स देना मुश्किल हो गया है। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन लगने से उनकी कमाई नहीं हो पाई है, जिस कारण उन्हें घर चलाना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार रामरत्न शर्मा ने कहा है कि उन्हें इससे पहले सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया था कि मंत्रिमंडल में उन्हें राहत देने को लेकर जरूर कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी तक टैक्सी ऑपरेटर्स की मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया है। सरकार से पिछले सबसे पहले तो मैं प्रेस बंधुओं का धन्यवाद करता हूं जो कि हमारे को यहाँ पे कवर करने आए हैं। हमारी मांगे सरकार से पिछले 2.5 साल से चली हुई हैं, पर सरकार जो है हमारी मांगों को ना तो सुन रही है, ना तो कोई हमारे को आश्वासन दे रही है। इसमें 2 साल कोरोना काल में हमारी गाड़ियां जो खड़ी रही हैं उनकी EMI टूट गई है, उनके टैक्स ख़त्म हो गए हैं, इंश्योरेंस से बढ़ गई हैं, और हमारे परमिट जो हैं 2 साल पीछे चले गए। जो 2 साल हमने काम करना था वो पीछे चले गए हैं। ऑल हिमाचल का चेयरमैन हूँ जी। जो आज दत्ता साहब जी ने आश्वासन दिया है कि आपकी जो है 1 हफ्ते में जो है जो भी समस्या है उसको हल किया जाएगा। अगर ये समस्या 1 हफ्ते के अंदर नहीं हुई तो हम जितने भी ऑपरेटर हैं ऑल हिमाचल के, चाबियां हम CM साहब को जो है बाई पोस्ट करेंगे। गाड़ियां हम जहां खड़ी होगी वहीं खड़ी होगी। गवर्नमेंट चाहे उसको बॉन्ड कर ले, चाहे अंदर कर ले, चाहे जो मर्जी करे। पहले प्रेस का धन्यवाद करता चाहता हूँ जो अभी हमारे साथ यहाँ पर आए और उन्होंने हमारी बातें सुनी। मैं तो ये बताना चाहता हूँ जिस हिसाब से टैक्सी ऑपरेटरों का शोषण हुआ है तो बहुत बुरी तरह हुआ है। इतना बुरा हाल हो गया है कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है एक गाड़ी से। इतने टैक्स बढ़ चुके हैं, MI की बहुत बुरा हाल है। परमिट हमारे जो हैं वो बढ़ाए नहीं गए हैं। 2 साल से हम बेरोजगारी में बैठे हुए हैं। के लिए एक मोहलत दी जाए हमें उसकी, और इन समस्याओं का निपटारे के लिए हम यहाँ पे आए तो हमें आज ये कहा गया कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पे नहीं हैं, वो चंबा के दौरे पे हैं। तो आप माननीय दत्ता जी से वहाँ पे मिलें। हमें जो प्रशासन के आला अधिकारी थे उन्होंने ये आग्रह किया, हमने उनका आग्रह शांतिपूर्ण तरीके से स्वीकार किया और हम उनसे मिलने गए। लेकिन मैं उसमें धन्यवाद जरूर करूँगा, लेकिन जो सरकार की तरफ से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।